हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिनके पास एक समय पर खाने के लिए पैसे तक नहीं थे और कभी कभी तो कंडीशंस इतनी वर्स्ट हो जाती थीं कि पैसों के लिए अपना खून भी बेचना पड़ता था। लेकिन अपनी मदर के बिलीफ, अपनी कड़ी मेहनत और लगातार अपने गोल को पूरा करने की इच्छा ने उन्हें दुनिया की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया और आज लाखों एम्प्लॉइज़ इनकी वजह से अपना घर चला पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस कठिन सफ़र की पूरी कहानी। हॉवर्ड शुल्ज़, इनका जन्म 19 जुलाई 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता ट्रक ड्राइवर थे और माता रिसेप्शनिस्ट। इस समय घर की कंडीशन ठीक ठाक थी, लेकिन परिवार की स्थिति तब खराब हुई जब इनके पिता को एक एक्सीडेंट में चोट लग गई, जिसके कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। और दूसरी तरफ इनकी मदर प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से वह भी अभी कोई जॉब नहीं कर रही थी। कंपनी की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद भी नहीं मिली, ना किसी तरह का मेडिकल इंश्योरेंस था, ना ही कोई वर्कर्स कंपनसेशन, जिससे फैमिली के हालात और बिगड़ते चले गए और कभी कभी भूखे रहकर रात गुजारनी पड़ती। कुछ समय बाद हॉवर्ड ने भी नौकरी करना शुरू कर दिया, जिससे घर के हालात तो ठीक नहीं हुए, लेकिन परिवार को कुछ सहूलियत ज़रूर हुई। पैसों की तंगी के कारण हॉवर्ड की शुरुआती पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आईं, लेकिन स्पोर्ट्स की मदद से इन्हें स्कॉलरशिप मिली और इन्होंने नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी से 1975 में कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हॉवर्ड को जेरोक्स कॉरपोरेशन में सेल्स एंड मार्केटिंग एसोसिएट्स की जॉब मिली, जिससे इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस सुधरने लगी। हॉवर्ड ने यहाँ 3 साल तक जॉब की और उसके बाद 1979 में इन्होंने स्वीडिश कंपनी हमरप्लास्ट को एज अ जनरल मैनेजर ज्वाइन किया। यहीं पर काम करने के दौरान हॉवर्ड एक कस्टमर से बहुत प्रभावित हुए। ये थे सिएटल में स्थित स्टारबक्स कंपनी के ओनर, जो कि हमरप्लास्ट कंपनी के कॉफ़ी फिल्टर कोन और एस्प्रेसो मशीन को ले जाया करते थे। 1981 में हॉवर्ड ने पहली बार स्टारबक्स के स्टोर पर विजिट की, जहां इन्होंने अभी तक की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी पी और इस कंपनी के ओनर से बात करके वह बहुत इम्प्रेस हुए। हॉवर्ड को लगा कि इस कंपनी में काम करने से बेहतर उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हॉवर्ड ने ओनर से रिक्वेस्ट की कि वह उन्हें हायर कर लें और फाइनली 1982 में हॉवर्ड को एज अ डायरेक्टर ऑफ रिटेल ऑपरेशन हायर कर लिया गया। नेक्स्ट ईयर जब हॉवर्ड इटली गए तो वहाँ उन्होंने हर गली में कॉफ़ी बार्स देखे, जहाँ लोग बैठकर मीटिंग्स करते थे और यहीं से हॉवर्ड को कॉफ़ी बार्स ओपन करने का आइडिया सूझा। हॉवर्ड जब इटली से वापस आए तो उन्होंने कंपनी के CEO से आइडिया को डिस्कस किया, बट उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हॉवर्ड के जिद करने के कारण उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी। हॉवर्ड ने जैसे ही पहला कॉफ़ी बार ओपन किया, कंपनी की सेल और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ गए। अब हॉवर्ड को लगा कि क्यों ना इस आइडिया को और भी बड़ा किया जाए और एक कॉफ़ी बार चेन बनाई जाए। हॉवर्ड ने जब ओनर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम इसे और बढ़ाना नहीं चाहते। हॉवर्ड उनके इस डिसीजन से बहुत निराश हुए। हॉवर्ड को अपने आइडिया पर इतना भरोसा था कि उन्होंने 1985 में स्टारबक्स कंपनी को छोड़कर 1986 में इल जर्नल नाम से कॉफ़ी बार ओपन किया, जिसका इन्हें मैसिव रिस्पांस प्राप्त हुआ और हॉवर्ड ने इसी प्रकार और भी स्टोर्स ओपन किए, जिसने जल्द ही बहुत वाहवाही लूटी। हॉवर्ड अपने स्टोर्स एक के बाद एक ओपन करते जा रहे थे। तभी इन्हें पता लगता है कि स्टारबक्स कंपनी के ओनर्स कंपनी को बेचना चाहते हैं। हॉवर्ड के दिल में स्टारबक्स के लिए हमेशा से ही एक अलग जगह थी, इसलिए इन्होंने इस कंपनी को
किसी भी कीमत पर खरीदने का मन बना लिया और कुछ इन्वेस्टर्स और लोन की मदद से इन्होंने कंपनी को खरीद भी लिया। तभी हॉवर्ड ने एक बार और इटली की विजिट की और इस बार वहाँ के फोटोग्राफ्स और वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिससे वह अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन कर सकें। हॉवर्ड का कॉफ़ी बार्स चेन शुरू करने का आइडिया सफल होता जा रहा था और कंपनी भी अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन इस सक्सेस में सबसे बड़ा रीज़न उनके एम्प्लॉइज़ थे। हॉवर्ड बचपन से ही एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जहां एम्प्लॉइज़ को हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाएं, इसलिए स्टारबक्स उन चुनिंदा कंपनीज में से एक थी जिसमें सभी एम्प्लॉइज़ को हेल्थ केयर बेनिफिट्स दिए जाते थे। हॉवर्ड ने अपने कॉफ़ी शॉप्स को इस तरह डिज़ाइन किया था कि लोग आराम से बैठकर बात कर सकें और कॉफ़ी के मज़े ले सकें। शुरुआती समय में मेन्यू में केवल बेसिक कप ऑफ कॉफ़ी था, लेकिन धीरे धीरे एस्प्रेसो, कैपेचिनो, कैफ़े लाते, आइस्ड कॉफ़ी और कैफ़े मोचा जुड़ते गए। स्टारबक्स अपने एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट्स के लिए हमेशा से चर्चाओं में रही और 1991 में ये चर्चाएं और तेज हो गईं, जब स्टारबक्स इकलौती ऐसी कंपनी बनी जिसने अपने एम्प्लॉइज़ को इक्वल स्टॉक ओनरशिप प्रोवाइड की। स्टारबक्स अब अपना ब्रांड इंटरनेशनल प्रेजेंस दिखाने के लिए तैयार था और इसी कड़ी में 1996 में जापान और उसके बाद सिंगापुर, थाईलैंड, न्यूजीलैंड जैसे अन्य देशों में भी अपने स्टोर्स ओपन किए और आज के समय में स्टारबक्स के वर्ल्ड वाइड 70 कंट्रीज़ में 30,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं। एक समय ऐसा भी आया जब हॉवर्ड को CEO की पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा, लेकिन 2007 में ये दोबारा कंपनी के CEO बन गए और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। 2018 और 2019 में कंपनी को फॉर्चून की वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनी की लिस्ट में शामिल किया गया। हॉवर्ड की मेहनत और उनके द्वारा किए गए कामों को समय समय पर अप्रिशिएट भी किया जाता रहा, जिसमें 1998 में एक्सेप्शनल वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर अवार्ड, 1999 में नेशनल लीडरशिप अवार्ड फॉर हिज डोनेशंस एंड एजुकेशनल एफर्ट्स टू बैटल एड्स, 2004 में इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, 2007 में फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म अवार्ड और 2011 में प्राप्त बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड शामिल है। जहां एक समय इनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, वहीं आज हॉवर्ड फोर्ब्स की 400 वेल्थिएस्ट अमेरिकन्स इन 2020 की लिस्ट में 209th पोजीशन पर हैं और फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर्स 2020 की लिस्ट में 680th पोजीशन पर हैं। और आज ये उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने आप को गरीब और लाचार समझकर अपनी कंडीशंस को बेहतर करने का प्रयास नहीं करते। तो दोस्तों, ये था पूरा सफ़र हॉवर्ड शुल्ट्ज़ का, जिन्होंने एक वो समय भी देखा जब पैसों के लिए खून बेचना पड़ा था और एक आज का समय भी जहां ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में गिने जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इंस्पायरिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वह भी ऐसी स्टोरीज से इंस्पायर हो सकें। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।